हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। सोलर कांस्टेंट क्या है और इसका सोलर पैनल साइजिंग में क्या फर्क पड़ता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज के इस वीडियो में समझेंगे। हर पल सूरज अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चारों तरफ फेंक रहा है, भेज रहा है, और इसका कुछ फ्रैक्शन हमारी धरती पे भी आता है, एंड दैट इज इनफ टू पावर ह्यूमन सिविलाइजेशन। पर कितनी सोलर एनर्जी हमारी धरती की तरफ आती है, साइंटिस्ट इसको क्वांटिफाई करते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। ये एक फाउंडेशनल वैल्यू है जो डिफाइन करती है कितनी सनलाइट हमारे प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज द इंटरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस, बाउंड्री पे जहां से हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, वहां पे सूरज की कितनी इंटेंसिटी पड़ती है, उसको सोलर कांस्टेंट बोलता है। दोस्तों, वैसे तो एटमॉस्फेयर को कोई एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमने एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री अगर डिफाइन करें तो वहां पे सूरज की क्या इंटेंसिटी, सूरज की क्या रोशनी पड़ती है, उस चीज को सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी falling per second on an unit area kept perpendicular to the sun rays at the top of the earth's atmosphere। मान लिया ये एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है, धरती का एटमॉस्फेयर, ये एक बाउंड्री है, ऊपर मान लिया स्पेस है, और इस बाउंड्री के नीचे एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे मैंने एक यूनिट एरिया लिया और उसको सूरज की रोशनी के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया, और अब इस यूनिट एरिया पे जो सूरज की रोशनी पड़ेगी, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो परपेंडिकुलर सूरज की रोशनी पड़ेगी, उसको अगर हम नापते हैं, उसको सोलर कांस्टेंट बोला जाता है। और इसकी वैल्यू निकल के आती है 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एवरेज वैल्यू। चलिए इसको किस तरीके से निकली 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो धरती है वो सूरज के इर्द गिर्द इस तरीके से चक्कर लगाती है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में। सोलर ल्यूमिनोसिटी, जो कि हर पल सूरज कितनी इंटेंसिटी से एमिट कर रहा है रोशनी, वो है 3.846 इंटू 10⁻26 वॉट्स। वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। और सूरज और धरती के बीच में जो लगभग डिस्टेंस है वो 15 करोड़, या बोले 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स का डिस्टेंस है। अब ये जो मैंने आपको बाउंड्री दिखाई, यहाँ एक स्फेरिकल शेल मान लीजिए, यहाँ पे ये चारों तरफ, हर तरफ, इन ऑल डायरेक्शन ऑफ दिस spherical shell, solar luminosity is 3.846 into 10⁻26। ये सारी एनर्जीज, ये जो स्फेरिकल शेल हमने अज्यूम किया है, और इस स्फेरिकल शेल के एक ऑर्बिट में धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। तो अगर मैं पता लगाऊं इस पूरे स्फेरिकल शेल में पर मीटर स्क्वायर कितनी एनर्जी मिलने वाली है, उसको निकालते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे? अगर हमें पता है कि स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, और इसमें जो रेडियस है वो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोला गया है, जो कि 1.496 इंटू 10⁻11 है। अब डी हमें पता है, 4 पाई d स्क्वायर, स्फेरिकल शेल का डी हमें पता है विच इज द रेडियस, और एल सोलर ल्यूमिनोसिटी भी हमें पता है। सोलर कांस्टेंट इज सोलर ल्यूमिनोसिटी डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, जो कि ऑर्बिट है। इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर निकल के आती है। पर दोस्तों, आपने सोचा नहीं कि ये हमने ऑर्बिट जो बिल्कुल सर्कुलर ले लिया है, असलियत में ऐसा नहीं है। तो किस तरीके से दिखता है? इट इज इलेप्टिकल इन शेप। जहां पे एक तरफ हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है धरती और सूरज के बीच में वो 152.1 मिलियन किलोमीटर देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज 147.1 मिलियन किलोमीटर। तो फिर हमने वो 1.496 10⁻11 मीटर कैसे ले लिया? वेल, वो हमने इस तरीके से अज्यूम किया, इन दोनों की हमने एवरेज ले ली, जिसकी वजह से जो एवरेज वैल्यू है वो निकल के आ गई 149.6 मिलियन किलोमीटर। और इसी की बेसिस पे हमने अपना ऑर्बिट जो है, अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन, एक सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम कर लिया, और एवरेज डिस्टेंस ले लिया 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हमारे पास एवरेज डिस्टेंस आ गया, शेप हमारी स्फेरिकल शेल की हो गई, और सोलर ल्यूमिनोसिटी की वैल्यू हमें पता है 3.846 10⁻26 वॉट्स। अब ये सारी वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आने वाली है वो 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर निकल के आने वाली है। और ये
जो अर्थ का एटमोसफियर जब स्टार्ट होता है वहां पे कितनी सनलाइट इंटेंसिटी पड़ती है, सन रेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एटमोसफियर विच इज परपेंडिकुलर। जब ये रोशनी 1367 धरती के एटमोसफियर में अंदर आती है तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये एटमोसफियर है, एटमोसफियर के इंटरफेस पे जस्ट बाउंड्री पे 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन जब ये धरती के एटमोसफियर के अंदर एंटर करती है तब धरती के एटमोसफियर में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये सब उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्कैटर करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो नेट वैल्यू है ऑलमोस्ट 30% ये एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड हो जाती है। तो 70% ऑफ द सोलर कांस्टेंट जो कि हमें बाउंड्री एटमॉस्फेयर और स्पेस की बाउंड्री पे देखने को मिलती है उसका 70% ही हमें धरती के सरफेस पे देखने को मिलता है। अगर 1367 का हम 70% निकालें तो इट इज ऑलमोस्ट 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सोलर कांस्टेंट पता लगाते हैं और एक ले लेते हैं ट्रांसमिटेंस कि 70% ट्रांसमिटेंस है, बाकी 30% वो एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड हो जाती है। तो धरती के सरफेस में न्यून टाइम पे ऑलमोस्ट 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर सूरज की रोशनी पड़ती है, प्रोवाइडेड वो सूरज की रोशनी परपेंडिकुलर आ रही हो। दोस्तों, एक चीज, आप अपने जहां पे आप रहते हो वहां पे आप पता लगा सकते हो कि कितनी सूरज की रोशनी आपकी धरती के आपके उस पॉइंट पे पड़ने वाली है। काफी हद तक आप पता लगा सकते हो। तो उसके लिए हमें पता लगाना होगा कि आपका लैटिट्यूड क्या है, डेक्लिनेशन क्या है, जेनिथ एंगल क्या है और ट्रांसमिटेंस पता लगाएंगे। तो चलिए एक बार एक एक करके पता लगाते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड को समझते हैं। लैटिट्यूड, दिस इज द पॉइंट ए। लैटिट्यूड एक तरह से आपकी फिक्स पोजीशन को बताता है कि धरती में आपकी क्या फिक्स पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, पुणे जैसे है तो उसका लैटिट्यूड हो गया 18.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ ये हमने लाइन खींच दी। जिस पॉइंट पे आपको लैटिट्यूड पता लगाना है उधर से एक लाइन खींची सेंटर पे, और ये जो एंगल बना इसको फाई, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो एक तरह से डिग्रीज में आपकी पोजीशन अर्थ में क्या है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ, ये लैटिट्यूड से पता लगा लेते हैं। और ये फिक्स रहती है, लैटिट्यूड इज फिक्स्ड। कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, अगर उसका सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस क्या है वो पता लगा लेंगे तो वो फिक्स रहता है, वो लैटिट्यूड हो गया हमारा। सोलर पैनल साइजिंग में लैटिट्यूड, सोलर पैनल टिल्ट में पता लगाने के लिए तो लैटिट्यूड का जानना बहुत जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं व्हाट इज डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन एक तरह से ये पता लगाते हैं कि सन की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सन और जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। अर्थ के टिल्ट की वजह से जो सन और अर्थ के बीच में जो रिलेटिव पोजीशन है +23.45 डिग्री से -23.45 डिग्री, ये चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो मान लिया एक एनी पॉइंट किसी एक साल के किसी एक दिन में सन यहाँ पे है, तो हम इस लाइन को जोड़ देंगे सर अर्थ के सेंटर से, और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ही। ये जो छोटा सा आपको देख रहे हैं इसको बोलते हैं डेक्लिनेशन। इसको कुछ इससे पार्शियल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सोलर डेक्लिनेशन इज द एंगल दैट टेल्स वेयर द सन इज पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ इक्वेटर ऑन अ गिवन डे। तो हमें अब डेक्लिनेशन पता लग गया, लैटिट्यूड पता लग गया। अब पता लगाते हैं जेनिथ एंगल क्या होता है। जेनिथ एंगल इज द डिफरेंस बिटवीन द डेक्लिनेशन एंड द लैटिट्यूड। एक तरह से ये पता लगाते हैं कि आप जैसे मान लिया ए पॉइंट पे हैं, आपको सन कितना हाई दिखाई दे रहा है वो आपका जेनिथ एंगल बताता है। जैसे मान लें एक वर्टिकल लाइन खींच दी ये, और सन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जितना ज्यादा आपको सन हाई दिखाई देगा, ओवरहेड दिखाई देगा, उतनी सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी होगी। जितना ज्यादा आपको वो नीचे की तरफ दिखाई देगा आपकी जगह पे, सनलाइट इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो जेनिथ एंगल नून टाइम पे डेक्लिनेशन और लैटिट्यूड का डिफरेंस होता है। लैटिट्यूड आपकी फिक्स पोजीशन को बताता है, जबकि डेक्लिनेशन सन की पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। डेक्लिनेशन चेंज होती रहती है तो इसका मतलब जेनिथ एंगल भी चेंज होता रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो सूरज है और अर्थ के बीच में ये कुछ +23.45 डिग्री और -23.45 डिग्री, इस तरीके से रिलेटिव पोजीशन चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ का जो टिल्ट है अराउंड इट्स एक्सिस इट्स 23.45 डिग्रीज, जिसकी वजह से
ये डेक्लिनेशन चेंज होता रहता है, यानी कि सूरज की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज होती रहती है, और जिसकी वजह से जेनिथ एंगल भी चेंज होता रहता है, क्योंकि जेनिथ एंगल लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन का डिफरेंस है। अगर डेक्लिनेशन चेंज होगा तो ऑब्वियसली जेनिथ एंगल भी चेंज होगा। अब एक एग्जांपल लेते चलते हैं। मान लिया पॉइंट ए है, इसका लैटिट्यूड है 20 डिग्रीज, यानी कि सेंटर से इसका एंगुलर डिस्टेंस हो गया 20 डिग्रीज, 5 इज 20 डिग्रीज, जो कि हमने नाप लिया। अब आगे बढ़ते हैं, डेक्लिनेशन पता लगाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में सन की पोजीशन क्या होगी, उसका एक तरह से एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा अर्थ के सेंटर से, वो देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, 23.45 डिग्रीज इंटू साइन ब्रैकेट 360 इन -81 डिवाइडेड बाई 365। सो एन यहाँ पे दिखाता है कि नंबर ऑफ डेज, जैसे अप्रैल 1 हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28, मार्च के 31 और 1 अप्रैल, तो ये टोटल जोड़ देंगे तो 91 डेज आ। तो एन की जगह हम 91 पुट कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे 9.86 डिग्री आएगा। साइन 9.86.171 होता है। 23.45 को 17.171 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिग्रीज, तो डेक्लिनेशन इज 4 डिग्रीज, यानी कि 1 अप्रैल में जो सूरज है वो इक्वेटर से कुछ 4 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। तो हमें डेक्लिनेशन पता लग गया 1 अप्रैल में। लैटिट्यूड हमारी फिक्स पोजीशन है 20 डिग्रीज। जेनिथ एंगल पता लगाते हैं नून के टाइम पे, जो कि डिफरेंस होता है लैटिट्यूड का और डेक्लिनेशन का। तो जेनिथ एंगल इज 20 डिग्रीज माइनस 4 डिग्री, 21 डिग्रीज निकल के आ गया। वेल दोस्तों, अब हमें तीनों चीजें पता लग गई हैं। डेक्लिनेशन 4 डिग्री है, लैटिट्यूड 20 डिग्रीज है, जेनिथ एंगल इज 21 डिग्रीज। अब हमें पता लगाना है इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पर, जहां पे सन है, परपेंडिकुलर रेज आ रही है। ये जो सरफेस है अर्थ का, एटमोस्फेयर स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे, सनलाइट इंटेंसिटी यानी कि सोलर कांस्टेंट क्या होने वाला है। अब आप बोलोगे कि सोलर कांस्टेंट की वैल्यू तो हमने निकाल ली 1367, दैट इज द एवरेज वैल्यू। अब दोस्तों, हम मैंने बताया था कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो इलिप्स की शेप में, तो सोलर कांस्टेंट भी हर दिन इसकी वैल्यू चेंज होती है, हालांकि बहुत कम चेंज होती है लेकिन चेंज होती है। तो हम एक प्रिसाइज वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि 1 अप्रैल पर इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पे सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होने वाली है। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। हम ये सब वैल्यूज रखेंगे, एंड इसमें 91 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, 1 जनवरी, ये सब वैल्यू रखी तो ऑलमोस्ट 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर ही निकल के आई पॉइंट ई पर। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता लगाना है कि सूरज एफ, बिकॉज ये तो यहाँ पे है पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट ए। अगर इधर से मैंने एक लाइन कुछ इस तरीके से खींच दी, ये पॉइंट एफ है। दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द एटमोस्फेयर। ये जो एफ है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ एटमोस्फेयर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होने वाली है, उसको किस तरीके से निकालें वो भी देखिए। अब मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया। ईडी जो है उसके बराबर हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, दिस, ये बिल्कुल पैरेलल है ईडी के, और एक ट्राइंगल सा बन गया। ये देखिए अब ट्राइंगल बन गया, जो कि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये कितनी वैल्यू है, दिस इज 1367, ये है 1367। और ये जो एंगल है ये जेनिथ एंगल है। आप देखिए ये वाला एंगल जेनिथ एंगल, जो कि इसके बराबर है। अब ये जी एफ कितना निकल के आने वाला है, 1367 कॉस 21 डिग्रीज, बिकॉज जेनिथ एंगल इज 21 डिग्रीज। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा 1367 कॉस 21 डिग्रीज, जो कि निकल के आएगा 1276। सो पॉइंट एफ पर, जो कि परपेंडिकुलर है जहां पे हमारा लैटिट्यूड है पॉइंट ए, इसके परपेंडिकुलर तो कुछ इस तरीके से आएगी। तो पॉइंट एफ पर जो सोलर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी 1276। ठीक है दोस्तों, अब ये 1276 ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा लैटिट्यूड है, जहाँ पे हम खड़े हैं, इस पॉइंट पे भी उतनी होने वाली है, नहीं। वो ट्रांसमिटेंस पे डिपेंड करता है, मतलब कि यहाँ का कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स। तो एवरेज हमने मान लिया 30% जो एनर्जी है वो स्कैटर हो गई, लॉस्ट हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो 70%, 1276 का 70% पॉइंट ए पर पड़ता है। तो उसका 70% हमने निकाला तो 893 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो 1 अप्रैल को जब आपका लैटिट्यूड 20 डिग्रीज है,
वहां पे दोपहर के 12 बजे आपकी जगह पर 893 वॉट पर मीटर स्क्वायर की सनलाइट इंटेंसिटी पड़ने वाली है। और यही वैल्यू आपको मदद करती है सोलर पैनल की साइजिंग में। तो देखा दोस्तों, सोलर कांस्टेंट की कितनी ज्यादा अहमियत है। यही स्टार्टिंग पॉइंट है आपके सोलर पैनल की साइजिंग का। तो अगर क्लाइमेट स्टडीज की बात करें तो ये ग्लोबल एनर्जी बैलेंस को भी दिखाता है। इट इज ए मॉडलिंग अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ टेम्परेचर। सोलर डिजाइन रूफटॉप पीवी साइजिंग में काम आता है, जिसकी हमने स्पेसिफिकली बात की इस वीडियो में। और स्पेस मिशंस, क्योंकि स्पेस में जैसे एटमोस्फेयर से बाहर निकले स्पेस में चले गए, वहां तो 1367 है। तो उस वैल्यू के बेसिस पे स्पेस मिशंस को, उसके सोलर पैनल्स को डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा सोलर कांस्टेंट क्या है और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस में किस तरीके से सोलर पैनल की साइजिंग की जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लैटिट्यूड, डेक्लिनेशन, जेनिथ एंगल, ट्रांसमिटेंस। अगर आपको इन सब चीज़ों की वैल्यू पता है तो आप काफ़ी हद तक सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो और आपकी उस पॉइंट पे कितनी एनर्जी आ रही है वॉट मंथ पर मीटर स्क्वायर, वो भी आप पता लगा सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दोबारा मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।